कल मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिनकी जिंदगी अचानक ही मुसीबतों में घिर गई थी। उनका नाम रमेश है, जो महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र के एक छोटे से गांव के निवासी हैं। मेहनतकश, साधारण और ईमानदार इंसान रमेश अपने परिवार की जिम्मेदारी बड़ी मुश्किलों से निभा रहे थे। लेकिन एक दिन उनके साथ ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से झकझोर कर रख दिया। हुआ यूं कि रमेश को उनके व्हाट्सएप पर एक अनजान लिंक आया। वह लिंक किसी वायरस से जुड़ा हुआ था, लेकिन रमेश को इसका अंदाजा नहीं था। बिना सोचे समझे उन्होंने उस लिंक पर क्लिक कर दिया। बस यही एक गलती उनके लिए बहुत बड़ी सजा बन गई। वह लिंक असल में साइबर ठगी का हथियार था। जैसे ही उन्होंने उस पर क्लिक किया, उनके फोन और डाटा पर साइबर अटैक हो गया। देखते ही देखते उनके खाते से 1 लाख रुपए की भारी भरकम रकम गायब हो गई। इतना ही नहीं, उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल भी कई जगह से ब्लॉक हो गया। आप सोच सकते हैं कि एक गरीब इंसान के लिए 1 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम होती है। रमेश की हालत ऐसी थी मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। न जाने कितने सपने, कितनी जरूरतें उस रकम से जुड़ी थीं। परंतु एक झटके में सब खत्म हो गया। अब रमेश न सिर्फ पैसों की चिंता में थे, बल्कि आधार कार्ड बंद हो जाने से रोजमर्रा की सरकारी सुविधाओं और योजनाओं से भी वंचित हो गए थे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने तुरंत रमेश से मुलाकात की और उनकी समस्या को समझा। हम समाधान ढूंढेंगे। सबसे पहले मैंने उन्हें आधार गाइड से जोड़ा और उनकी पूरी स्थिति बताई। आधार गाइड ने बड़ी गंभीरता से रमेश की बात सुनी और तुरंत उनके आधार कार्ड को दोबारा सुचारू रूप से चालू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 1947 आधार कस्टमर केयर से संपर्क किया गया और एसएमएस की मदद से उनके आधार कार्ड को सक्रिय करने का प्रयास किया गया। धीरे धीरे उनकी समस्या हल होने लगी। लेकिन सिर्फ आधार कार्ड चालू होना ही समाधान नहीं था। उनके खाते से जो 1 लाख रुपए गायब हुए थे, वह रकम वापस पाना भी बेहद जरूरी था। इसके लिए उन्हें सलाह दी गई कि वे साइबर क्राइम शाखा से तुरंत संपर्क करें और अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, क्योंकि ऐसे मामलों में सिर्फ पुलिस और साइबर टीम ही मदद कर सकती है। यह घटना केवल रमेश के साथ नहीं है। हमारे आसपास ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो जागरूकता की कमी के कारण व्हाट्सएप या मैसेज पर आए फर्जी लिंक पर क्लिक कर देते हैं और भारी नुकसान झेलते हैं। एक छोटी सी गलती उन्हें कर्ज, परेशानी और तनाव की गहरी खाई में धकेल देती है। यही कारण है कि हमें ऐसे मामलों में लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। शासन प्रशासन को भी इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि आम जनता को इस तरह की ठगी से बचाया जा सके। मैं रमेश की कहानी आप सबके सामने इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप भी सावधान रहें। अगर आपके पास भी किसी अनजान नंबर से कोई लिंक आता है तो कभी उस पर क्लिक न करें। हमेशा अपने दस्तावेजों और बैंकिंग से जुड़ी जानकारी को सुरक्षित रखें। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने रमेश का आधार कार्ड कैसे दोबारा चालू कराया और किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ा, तो हम इस विषय पर एक अलग वीडियो भी अपलोड करेंगे। उसमें आपको पूरी जानकारी विस्तार से मिलेगी। दोस्तों, हमारा मकसद केवल समस्याओं को बताना नहीं, बल्कि उनका समाधान खोजकर आप तक पहुंचाना भी है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जरूरी और जागरूक करने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें, तो हमारे चैनल आधार गाइड को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, ताकि हम छोटी सी समस्याओं को बड़े और ऊंचे स्तर तक पहुंचाकर समाज में एक नई शुरुआत कर सकें।